Великий могучий Рам, прими дочь твою силу, и да будет она спутницей твоей в исполнении жизненного долга. दोस्तों, अयोध्या नाम सुनकर आपके जेहन में किसकी तस्वीर बनती है? जी हाँ, भगवान श्री राम की बनती है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है और ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश भारत देश में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या केवल भारत में ही नहीं बल्कि थाईलैंड में भी है, और केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि एक राजवंश है जिसके हर राजा को राम का ही अवतार माना जाता है। जी हाँ, बात चौंकाने वाली है, लेकिन ये सच है कि थाईलैंड का मौजूदा चक्री राजवंश खुद को राम कहता है। वही राम जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के रूप में हिंदुओं के आराध्य हैं। आइए आपको बताते हैं कि यह पूरा माजरा क्या है, साथ ही यह भी कि इस राजवंश अपने नाम में राम का उपयोग क्यों करता है और इसका हिंदुओं के भगवान राम से कोई रिश्ता है या नहीं है। चक्री वंश के वर्तमान राजा को राम दशम कहा जाता है। इससे पहले इस वंश में राम की उपाधि राजा अपने नाम के साथ लगाते रहे हैं, लेकिन 10 पीढ़ी पहले ऐसा नहीं होता था। राम के साथ एक अंक जोड़ने के पीछे यूरोपीय प्रभाव रहा है, यानी इस वंश के 6वें राजा वजीरावुद ने इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान वहां के शासकों के नाम जॉर्ज पंचम, लुईस द्वितीय जैसे पढ़े सुने, तब उन्हें ये आइडिया सूझा। वजीरावुद ने सबसे पहले खुद को राम का सिकस्त कहा। इसके बाद इस वंश के राजाओं को राम के साथ एक अंक दिए जाने की प्रथा शुरू हुई। नाम के साथ राम की उपाधि लगाने से पहले भी कुछ प्रयोग किए गए थे। थाईलैंड की परंपरा के अनुसार जनता राजा का नाम नहीं ले सकती थी, इसलिए राजा के लिए अलग संबोधन की जरूरत होती थी। चक्री वंश के पहले राजा कहे जाने वाले पुत्योत्था चालुलोक ने अपने नाम के साथ उपाधि के तौर पर थाई शब्द फान दिन तोन जोड़ा, जिसका मतलब था आदि शासक। लेकिन इस उपाधि को जारी रखने में बाधा तब पैदा हुई जब दूसरे राजा को मध्यक शासक और तीसरे को अंतिम शासक कहने की मजबूरी खड़ी हो गई। उपाधि के संबंध में इस तरह का मसला खड़ा होने के बाद बुद्ध प्रतिमाओं के आधार पर उपाधि का चयन किया गया। फिर राजसी नामवली को व्यवस्थित करने के लिए और भी प्रयोग पर विचार हुआ। फिर इतिहासकारों के अनुसार लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि राजा को जब नाम से नहीं पुकार सकते तो उन्हें एक सरल नाम दिया जाए, और उनके आराध्य का नाम बड़ा ही सरल था। जी हाँ, वो लोग भगवान राम के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने राजा को राम का नाम दे दिया और इसीलिए उन्हें राम के नाम से जाना जाता है। ये बाद में आया कि राम प्रथम, राम द्वितीय, राम पंचम, राम दशम के नाम से वो लोग जाने जाने लगे। दोस्तों, अब बात करते हैं थाईलैंड के अयोध्या की। थाईलैंड में एक प्रसिद्ध नगर जो अयोध्या के नाम से जाना जाता रहा है। यहाँ राजाओं को रामाति बोधि यानी अधिपति राम की उपाधि हासिल रही है। रामायण में भगवान राम की राजधानी के तौर पर जिस अयोध्या का जिक्र मिलता है, उसी संदर्भ में इस अयोध्या को जोड़ा जाता रहा है। 1351 ईस्वी में श्याम राजवंश के शासकों की राजधानी रही यह अयोध्या को बर्मा की फौजों ने 1767 में लूट खसोट कर लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया था। थाईलैंड के धार्मिक ग्रंथ का नाम है रामकिन, जिसे रामायण के बराबर का दर्जा हासिल है। 300 रामायण ग्रंथ लिखने वाले रामानुजन ने इस ग्रंथ की तुलना वाल्मीकि रामायण से की है। 18वीं सदी में इसे राजा राम प्रथम द्वारा नए सिरे से कंपोज किए जाने की मान्यता है और इस ग्रंथ में मुख्य खलनायक थुक्सान हिंदू ग्रंथ के रावण जैसा है। राम के आदर्श का चित्रण इस ग्रंथ के नायक फ्रा राम में मिलते हैं। बहरहाल अब थाई अयोध्या के अवशेष बड़े इलाके में है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट है।
दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि थाईलैंड एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन वहां के राजा को राम के नाम से जाना जाता है। ये बताता है कि वहां पर भगवान राम के प्रति लोगों का समर्पण, लोगों की आस्था कितनी है। दोस्तों, ये अयोध्या नहीं, ये भी अयोध्या ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये भारत में नहीं, ये थाईलैंड में है। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ हर साल रामायण की रामलीला होती है, जिसमें यहाँ के मुस्लिम कलाकार बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ रामायण और भगवान राम की कितनी इज्जत है, कितना सम्मान है और उनमें इनकी कितनी आस्था है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।